ये जो चार्जिंग है, ये चार्ज का जो फंक्शन है, ये तो ऑल टाइम के लिए, हर टाइम पे, तो इसको t इज इक्वल टू 0 पे भी सेटिस्फाई होना है, इसको t इज इक्वल टू 0 पे भी सेटिस्फाई होना है, और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे भी सेटिस्फाई होना है। तो यहाँ पे खुद ही देखो इसमें पुट करके, t अगर हम 0 पुट कर देते हैं, t 0 पुट करते हैं, यहाँ पे t 0 पुट किया तो e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो उसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। ये t इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो अपने आप q 0 आएगा। t इन्फिनिटी पुट करोगे तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 1 बाई ई टू द पावर इन्फिनिटी, और वो हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा q इज इक्वल टू क्यू नॉट। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका चार्जिंग का फंक्शन, ये है चार्जिंग का फंक्शन। चार्जिंग का फंक्शन, इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफ कैसा होगा, ये है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, ऐसा फंक्शन कई जगह मिलेगा। तो यहाँ से क्या है कि t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे ये चीज़ 0 है, और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी तो इधर होगा, तो ये जो है इस टाइप का ग्राफ होगा, ऐसे एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग। ये जो है मैक्सिमम चार्ज है, ये चार्ज है, और ये है टाइम t। इसमें हम t की वैल्यू अगर टाउ पुट करते हैं, t इज इक्वल टू टाउ, टाउ क्या है, टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट क्या है, r इंटू सी है, r इंटू सी, इसका जो है डायमेंशन टाइम का डायमेंशन होगा, जो कि डायमेंशनल फॉर्मूले में कई बार यूज होता है कन्वर्जन के लिए, कि ये समझना है कि आरसी का जो हम डायमेंशन फाइंड करेंगे वो टाइम का डायमेंशन आएगा। तो t इज इक्वल टू टाउ पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 ई टू द पावर माइनस 1, ई टू द पावर माइनस 1 जो है मतलब 1 बाई ई, उसकी वैल्यू होती है 0.37, 0.37, तो 1 माइनस 0.37, ये कितना हो जाएगा 0.63। तो अगर हम टाइम देखते हैं t इज इक्वल टू टाउ पे, t इज इक्वल टू टाउ पे क्या है, तो t इज इक्वल टू टाउ पे जो चार्ज है वो मैक्सिमम चार्ज का 0.63, मतलब 63% चार्जिंग कंप्लीट हो चुकी है। एक टाइम कांस्टेंट में 63% चार्जिंग चेंज हो चुकी है। आई बस समझ में? जैसे ऐसा लगता है ना कि एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ते होगे, तो तुम्हें लगता होगा कि एग्जाम के एक दिन पहले ही पढ़ के तो मैं लेते आ रहा हूँ 70% 80%, तो बहुत दिन पढ़ लूंगा तो क्या है 120% थोड़ी आएगा। बाद में जो इंक्रीज होने का रेट है वो बहुत कम हो रहा है। ऐसा जो है एक ग्राफ, एक इक्वेशन आता है न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग में, जैसे कि जहाँ पे कि चार्ज, जहाँ पे टेम्परेचर चेंज होता है, तो यहाँ टेम्परेचर धीरे धीरे देखो इसके बाद चेंज हो रहा है चार्ज। तो पहला तो क्विक चार्जिंग हो गई, उसके बाद फिर देखो सेम, कुछ सेम टाइम इंटरवल अगर लेंगे तो कम चार्ज एक्वायर करेगा, फिर सेम टाइम इंटरवल लेंगे तो कम चार्ज एक्वायर करेगा, बाद में बहुत धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो ऑलमोस्ट हम मान सकते हैं कि भाई कितना टाइम में ये फुल चार्ज होगा, तो आइडियली हम ले लेते हैं कि 5 टाउ तक जो है ऑलमोस्ट ये कितनी हो जाती है, 99.9% चार्जिंग कंप्लीट हो जाती है। 99.9% ऑफ चार्जिंग जो है वो कंप्लीट हो जाता है कितना, 5 टाउ में। उसके बाद क्या, उसके बाद बहुत धीरे चार्ज चेंज होता है चार्ज, कुछ सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं पड़ता है। समझ गए, समझ गए? ग्राफ, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ, आया समझ में? कुछ कुछ से मुझे डर लग रहा है कि क्या कर रहे होंगे ये। कृष्ण प्रिया, समझ पाए? यस सर। हम्म, चलो, तो बाकी सारे पैरामीटर्स आ सकते हैं, हम बाकी सारे पैरामीटर भी आ सकते हैं। कौन सा पैरामीटर जानना है? पैरामीटर हम क्या, करंट फाइंड कर सकते हैं कि सर्किट में करंट का फंक्शन क्या होगा, तो करंट का फंक्शन यहाँ पे लिख लेते हैं। चार्ज का फंक्शन तो आ गया, चार्ज का फंक्शन q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ये चार्ज का फंक्शन है। तो टाइम कांस्टेंट अगर आता है कि टाइम कांस्टेंट को क्या हम डिफाइन कर सकते हैं, तो क्या बोल सकते हैं कि टाइम कांस्टेंट इज अ टाइम इंटरवल इन विच कैपेसिटर अक्वायर्स 63% ऑफ चार्ज, 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज।
कि मैक्सिमम का 63% चार्ज होने में जितना टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। ये जो है टाइम टाइम कांस्टेंट हो जाएगा सर्किट का। अब यहाँ से एक रिलेशन, यहाँ करंट अगर हमें फाइंड करना है तो डी क्यू बाई डी टी करना था। तो सोच रहे होंगे कि अरे भाई अब डी क्यू बाई डी टी भी करना पड़ेगा इसमें। चलो, क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ था ये क्यू नॉट है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्यू नॉट का डिफरेंशिएशन 0, यहाँ पे ये कांस्टेंट है तो माइनस क्यू नॉट इंटू एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन तो वो सेम ही रहेगा ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। बस क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, जो भी टी का कोफिशिएंट होगा। टी का कोफिशिएंट है -1/टाउ, तो ये माइनस माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा। ये क्यू नॉट की वैल्यू जो है CV थी और टाउ की वैल्यू जो है RC थी, ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ कर दिया, C कैंसिल आउट हो गया। जो करंट हुआ, करंट इज इक्वल टू V बाई आर। तो यहाँ से अगर थोड़ा सा याद करोगे, V बाई आर हमारी क्या आई थी, मैक्सिमम करंट। V बाई आर क्या था, वो था मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट। तो इसको हम लिख सकते हैं कि जो करंट होगा, करंट इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर हम इसको देखते हैं, टी जीरो पुट करते हैं तो ई टू द पावर 0 ये 1 होता है। टी जीरो पे करंट क्या है, टी जीरो पे करंट की वैल्यू है आई नॉट। टी इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, मतलब वो 0 हो जाता है। तो यहाँ से करंट की वैल्यू 0 हो जाती है। मतलब ये जो है करंट डिक्रीज हो रही है। कैसे डिक्रीज हो रही है, ये करंट जो है एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो रही है। तो हम ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं कि करंट धीरे धीरे, बाद में तो 0 ही हो जा रहा है ना, बाद में 0 हो जा रहा है, आई है, और ये मैक्सिमम करंट आई नॉट से स्टार्ट हुआ था V बाई आर से, और फाइनली धीरे 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 फाइनली टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे 0 हो जा रहा है। ठीक है, अब किसी को ड्रॉ करना होगा कि मुझे जो है वोल्टेज भी ड्रॉ करना है, वोल्टेज, वोल्टेज वर्सेस आर। तो VR और VC भी ड्रॉ करना है टाइम के साथ। तो VR के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ओम्स लॉ का था, I इंटू आर। रजिस्टेंस मुझे पता है, करंट का फंक्शन पता है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। आई की वैल्यू क्या है, आई नॉट। आई नॉट की वैल्यू क्या है, आई नॉट की वैल्यू तो V बाई आर ही था, माइनस टी बाई टाउ। ये आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या V जो है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, हाँ V तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जब करंट डिक्रीज होगा तो ये टर्म भी डिक्रीज होगा, तो मैक्सिमम वोल्टेज से वोल्टेज भी ऐसे ही जो है डिक्रीज करता जाएगा। रजिस्टर के क्रॉस तो वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है क्योंकि करंट डिक्रीज हो रहा है। कैपेसिटर के में क्या हो रहा है, कैपेसिटर में अगर हम देखेंगे V इज इक्वल टू क्यू बाई सी था, क्यू बाई सी चार्ज का फंक्शन था क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। उधर देखो चार्ज तो बढ़ रहा है, कैपेसिटर पे चार्ज इंक्रीज हो रहा है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो उसका वोल्टेज भी इंक्रीज होगा। तो उसी टाइप का ग्राफ हो जाएगा जैसा चार्जिंग का ग्राफ था। तो चार्जिंग के ग्राफ के जैसा ही ग्राफ हम बना लेते हैं। ये जो है डिवाइडेड बाई C है, Q इज इक्वल टू CV कर दिया, C कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस ई टू द पावर टी बाई टाउ। तो ये इक्वेशन आ गया कि फाइनली उसमें V कब अक्वायर होगा, उस केस में जो V अक्वायर करेगा ये, वो V एक्वायर करेगा इन्फिनिटी टाइम पे। जो V एक्वायर करेगा वोल्टेज वो सेम हो जाएगा और ऐसा जो है इन्फिनिटी टाइम पे आएगा। तो ये इन्फिनिटी टाइम पे ड्रॉ कर देते हैं उसको। इसको ड्रॉ कर देते हैं, ये हो जाएगा ग्राफ ऐसा। ये वो टाइम है जहाँ पे दोनों ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये ग्राफ है किसका, ये ग्राफ है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर का। ये ग्राफ किसका है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर का। इस मोमेंट पे हम अगर ऐड करते हैं तो ये ग्राफ है, ये जो है ऐसे VC है, ये VR है, ये VC है और ये उसका समेशन है। समझ गए, ये था बस बस ये 4 ग्राफ। कौन सा, Q I VR VC, ये चार इंपॉर्टेंट है, बस इतना हमको जानना था। ठीक है, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन, 1 मिनट रिव्यू के लिए। एक बार खुद से इक्वेशन लिखोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, ऐसा इंटीग्रेशन बहुत आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में होगा, मॉडर्न फिजिक्स में आएगा।
ऐसा इंटीग्रेशन, बस तुमको वही समझ जाना है। एक बार तुम्हें समझ जाना है कि 1/x और 1/ax+b का कैसे टाइप का होगा, उसको जो है लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। सर हाँ बताओ। सर थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए सर। स्क्रॉल डाउन कर लो, ठीक है। ये यस सर। हाँ, देख लो भाई, बाकी लोग भी समझ लो। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की चार्जिंग इतनी चल रही थी, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस होने से ये सारा जो है नाटक हो जाएगा इसमें। नहीं तो पहले चुपचाप सीवी मार्क कर दो, काम खत्म। सर हाँ सर बोलो। बताओ। कुछ पूछ रहे थे, कौन पूछ रहा था? ठीक। सर हाँ बोलो। सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना। अच्छा, लिख लिया प्रतीक, हो गया? यस सर। हम्म, ये था चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, और ऐसे हमें हैंडल करना है सर्किट, आरसी सर्किट। चलो ठीक है, इसका नहीं लिख लिया, नहीं तो इसका जो है चलो देख लो, ये ज़्यादा नहीं है, इतना ही है। तो ये था चार्जिंग, चार्जिंग। एक और चीज़ होती है डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग के साथ ही हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। हो गया कृष्णप्रिया, लिख लिया? यस सर। हाँ ठीक है। तो डिस्चार्जिंग में बैटरी नहीं होती है, बस डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्ज हुआ है तो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो कहेगी सर ये तो खत्म होने वाला था, खत्म है बस लास्ट। डिस्चार्जिंग मतलब हमने क्या किया, किसी कैपेसिटर को फुल पहले चार्ज कर दिया, कैपेसिटर को फुल चार्ज कर दिया, प्लस माइनस क्यू नॉट, कैपेसिटेंस से सी, कैपेसिटर को फुल चार्ज कर दिया। फुल चार्ज करने के बाद, कैपेसिटर को फुल चार्ज करने के बाद इसको हमने एक रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर दिया, ऐसा ऐसा कुछ। स्विच क्लोज किया, तो अब ये दोनों प्लेट आपस में चार्ज मूव कर सकते हैं। तो ये चार्ज मूव कर सकते हैं, तो ये जो करंट, जो चार्ज है वो धीरे धीरे ऐसे आके डिस्चार्ज होने लगेगा। क्या ये इमीडिएट डिस्चार्ज हो जाएगा? नहीं, इमीडिएट डिस्चार्ज नहीं होगा, कुछ टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? वो वही धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, तो हम इक्वेशन हमें देखना पड़ेगा कि कैसे क्या है। अब मान लेते हैं किसी टाइम टी पे इस सर्किट में करंट आई है और किसी टाइम टी पे चार्ज है क्यू, किसी टाइम टी पे हमने चार्ज यहाँ पे क्यू मान लिया, तो चार्ज, चार्ज क्यू है इसका। तो यहां से चार्ज और करंट में रिलेशन बता सकते हो भाई? चार्ज और करंट में रिलेशन, कि जो प्लेट है उस प्लेट पे चार्ज है क्यू, पहले था क्यू नॉट, ये कब है? ये तो इनिशियल स्टेज में है। अब धीरे धीरे चार्ज चेंज हो रहा है, ये टी इज इक्वल टू टी पे है। अब ये जो करंट है वो इसके चार्ज को लेके जा रहा है, मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज है वो क्या है? वो -I है।
अगर ये पॉजिटिव आता, चार्ज को इंक्रीज कराता तो प्लस होता, लेकिन ये चार्ज को डिक्रीज करा रहा है तो क्या हो गया, माइनस हो गया। सो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस आई। अब हमें फंक्शन फाइंड करना है कि इसमें कैसे चेंज हो रहा है, तो हम ऐसे लिख लेंगे इक्वेशन, वही केवीएल लिखना है। ए क्रॉस रजिस्टर वो हो जाएगा माइनस आई इंटू आर, ए क्रॉस दिस कैपेसिटर नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस हो जाएगा क्यू बाई सी इज इक्वल टू वी ए कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा आई आर इज इक्वल टू क्यू बाई सी। आई की वैल्यू को पुट कर देना है, आई की वैल्यू है कितनी, माइनस डी क्यू बाई डी टी, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल इंटू आर इज इक्वल टू क्यू बाई सी। ये हो जाएगा माइनस ऑफ डी क्यू डिवाइडेड बाई क्यू इज इक्वल टू डी टी डिवाइडेड बाई आर सी। वेरिएबल सेपरेट कर दिए, इसको कर देना है बस इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करने में अभी तो ये समझ में आ रहा होगा कि एल एन क्यू है, इनिशियली कितना चार्ज था क्यू नॉट, किसी टाइम टी पे चार्ज कितना है क्यू, ये जो है 0 और ये है टी। तो डी क्यू बाई क्यू, डी क्यू बाई क्यू इज इक्वल टू एल एन क्यू। ये हो जाएगा माइनस माइनस इधर कर देते हैं, राइट साइड में इसको कर देते हैं, तो ये माइनस, ये आ जाएगा एल एन क्यू, लिमिट पुट करेंगे क्यू बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब इसमें जो है एल एन को हटा देंगे, एल एन के हटाने से ये जो है क्यू एल एन हो जाएगा एक्सपोनेंशियल में। तो बस ये इक्वेशन, मासूम इक्वेशन आरसी। आरसी को तो हम टाइम कांस्टेंट बोलते ही हैं, टाइम कांस्टेंट टी इज इक्वल टू टाउ। तो इसमें हम टी इज इक्वल टू टाउ पुट कर देंगे, तो जो चार्ज का फंक्शन हो जाएगा क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ये हो जाएगा चार्ज का फंक्शन। चार्ज जो है टी जीरो पुट करोगे तो मैक्सिमम चार्ज था क्यू नॉट, इसके बाद क्या हो रहा है टी जीरो हो रहा है, तो यहाँ से पुट कर लोगे, ग्राफ ड्रॉ करना है, मैक्सिमम चार्ज है क्यू नॉट, उसके बाद फिर ये चार्ज धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, फाइनली ये डिस्चार्जिंग है। तो डिस्चार्जिंग में चार्ज टाइम के साथ डिक्रीज हो गया, इसीलिए तो नाम है डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग करंट, करंट के लिए अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना होगा, हम करंट का ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं इसी में। करंट के लिए इक्वेशन तो लिखना आना चाहिए, आई इज इक्वल टू, इक्वेशन लिखा था, आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, तो माइनस डी क्यू बाई डी टी माइनस ये क्यू पुट कर दो, तो ये डी बाई डी टी ऑफ क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगा क्यू नॉट, माइनस यहाँ पे भी है और एक्सपोनेंशियल वाला भी माइनस आएगा, वो दोनों प्लस हो जाएंगे, क्यू नॉट बाई आर सी ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी को टाउ रहने देंगे। ये हो जाएगा करंट का फंक्शन। तो ये टर्म जो भी है वो क्या है, ये है मैक्सिमम करंट। तो ये भी क्या है, एक्सपोनेंशियली ये टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, एक्सपोनेंशियली टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, करंट वर्सेस टाइम, ये मैक्सिमम करंट यहाँ से ऐसे डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो डिस्चार्जिंग में, चार्जिंग में देख रहे थे, चार्जिंग में चार्ज तो इंक्रीज कर रहा था और वीसी भी इंक्रीज कर रहा था। चार्ज इंक्रीज करेगा तो वीसी इंक्रीज करेगा ही, लेकिन डिस्चार्जिंग में सब डिक्रीज कर रहा है, सारा कुछ डिक्रीज कर रहा है। क्यू डिक्रीज किया, आई भी डिक्रीज कर रहा है, आई डिक्रीज करेगा तो वी आर का ड्रॉ करेंगे तो भी ऐसा ही ग्राफ मिलेगा, वीसी ड्रॉ करेंगे तो भी ऐसा ही मिलेगा। तो तुम याद रख सकते हो डिस्चार्जिंग में सब डिक्रीजिंग है, ऑल डिक्रीजिंग। चार्जिंग में दो इंक्रीजिंग है, दो डिक्रीजिंग है, उसका फंक्शन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है। ठीक है, समझ पाए, लिख लो, देख लो बस। ये डिस्चार्जिंग, इसमें दो ही केसेस हैं, चार्जिंग ऑफ करंट, डिस्चार्जिंग ऑफ करंट, और इससे जो है हमारा ये खत्म हो जाएगा। आई बस समझ में, हो गया डन। तो ये जो है ये कंप्लीट हो गया, आरसी सर्किट और कैपेसिटर ये दोनों कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ जो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जितना भी था, तो इसमें कैपेसिटेंस का जो नंबर से बीच में मतलब 10 लैडर्स आ जाए, यही देखो, यही यूनिट बार बार रिपीट हो रही है ना,
ये यूनिट। तो ये चाहे हम 10 अप्लाई करें, 20 अप्लाई करें, 30 अप्लाई करें, कुछ भी अप्लाई करें, इक्वलेंट चेंज ना हो, नंबर ऑफ लेटर से इंडिपेंडेंट आए। तो उसको समझाने के लिए एक छोटा सा ऐसे लॉजिक ले रहा हूँ कि मान लिया कि बीच में हमने 2 अप्लाई कर दिए, मान लिया कि बीच में हमने 2 लिए और उसके बाद फिर 3 ले लेते हैं। यहाँ पे था, ये था ऐसा 2 और 2 के बाद ये हमने 1 यूनिट अप्लाई कर दिया 4 और 2 वाली। फिर नेक्स्ट ये डायरेक्ट मान लो क्या बोल रहा है कि एंड में हम उसको सी से क्लोज कर रहे हैं, सी से क्लोज कर रहे हैं। अब मान लिया कि 2 के अलावा भी और ले लेते हैं, किसका कैपेसिटेंस सेम होना चाहिए। तो ये तो था पहला 4 2, फिर इसके बाद ये 4 2, फिर इसके बाद है 4 2, 4 और सी, लास्ट में जो है वो सी से टर्मिनेट हो रहा है। ये ए है, ये बी है। पॉइंट कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल और छोटा सा है, ये ए है, ये बी है। अब ये सब कुछ नंबर ऑफ यूनिट्स से ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए, नंबर ऑफ यूनिट्स से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो ऐसा कब होगा कि नंबर ऑफ यूनिट से इंडिपेंडेंट हो, जब अगर मान लो ये सबका रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट ये जो है ये फिर से सी आ जाए। यहाँ पे 4 के बाद क्या टर्मिनेट हो रहा है सी, तो ये सर्किट इसका और इसका कैपेसिटेंस सेम कब होगा, जब इसका जो इक्विवेलेंट है ये सी के ही बराबर हो जाए, ये दोनों, तब ये दोनों एग्जैक्टली सेम जैसे होंगे। मतलब कि जब भी इसमें बहुत सारे इनफाइनाइट हो तो सारे रिड्यूस हो के सी होते जाएं। तो अगर 100 हो, 20 हो, 10 हो, कुछ भी हो, वो तो रिड्यूस होके सारा सी होगा। फिर अगर मान लो इसके आगे भी रहेंगे तो ये सारे कंबाइन होके फिर से वापस सी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सबका इक्विवेलेंट जो है सी यूनिट ही आ जाए तो वो नंबर ऑफ यूनिट से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि अगर ऐसा होना है कि जो इसका इक्विवेलेंट वो नंबर ऑफ यूनिट से इंडिपेंडेंट हो, मतलब ये हर बार कंबाइन होके सी फॉर्म कर रहा हो, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इस पॉइंट का इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट ये दोनों सीरीज में है उसके साथ पैरेलल में है, तो C इज इक्वल टू 2 प्लस और 4 और C, 4C डिवाइडेड बाई 4 प्लस C। तो यहाँ से आ जाएगा 4C प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस 2C प्लस 4C। तो ये हो जाएगा 6C, ये 4C जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस 2C माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 कुछ होगा, सी स्क्वायर माइनस 4C प्लस 2C माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सी कॉमन ले लेंगे, C माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लेंगे, C माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स आ जाएंगे, 2 रूट आ जाएंगे, एक आ जाएगा C इज इक्वल टू 4 और दूसरा C इज इक्वल टू माइनस 2। नेगेटिव वाले को कर देंगे इग्नोर, बाकी सारा आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट से इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है कि हर बार जो यूनिट है वो कंबाइन करके सेम में ये हो जाए, सी यूनिट ही आ जाए। समझ पाए?